का एक बार फिर से स्वागत है प्रज्ञान प्रवाह में। तो आज हम लोग फ्रेंड्स T20 वर्ल्ड कप 2024 जो 9th एडिशन था मेंस का, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि करेंट अफेयर्स में स्पोर्ट्स से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आइए हम लोग बहुत ही कम समय में इसको याद ही कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं T20 वर्ल्ड कप 2024 मेंस। देखिए फ्रेंड्स, ये जो T20 वर्ल्ड कप 2024 है, ये शुरू हुआ था जून के महीने में, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये कहाँ पे हुआ था। तो ये आयोजक यानी होस्ट कंट्री इसका क्या था? होस्ट कंट्री था जहाँ यूएस और वेस्ट इंडीज़। यूएस और वेस्ट इंडीज़ ने संयुक्त रूप से इस वर्ल्ड कप को होस्ट किया था। अब देखिए कि यूएस ये वर्ल्ड कप पहली बार होस्ट कर रहा है, यानी कि नॉर्थ अमेरिका में ये फर्स्ट टाइम T20 वर्ल्ड कप जो आईसीसी कराती है उसके द्वारा आयोजन किया जा रहा है। अब इसका एडिशन पूछता है कि कौन सा एडिशन है, यानी इसका कौन सा ये संस्करण है। तो ये 9वां एडिशन है, 9th एडिशन है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें पहली बार किन टीमों ने हिस्सा लिया, यानी कि इससे पहले ये वर्ल्ड कप T20 में इन देशों ने भाग नहीं लिया था। तो ये फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेशन किन किन देशों का रहा है? तो वो है यूएसए जो कि होस्ट कंट्री भी है, पापुआ न्यू गिनी और एक युगांडा। तो इसको हम लोग ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? यूपीयू यानी कि यूएसए, पापुआ न्यू गिनी और युगांडा। यूएस की राजधानी तो आप जानते ही हैं कि वाशिंगटन डीसी है। युगांडा की राजधानी मैं आपको बता दूं कंपाला है, ठीक है। अब देखिए पहली बार आईसीसी ने क्या किया कि बहुत सारी टीमों को इसने खेलने के लिए मौका दिया। तो इसमें जो होस्ट कंट्री थी यूएस, उसके साथ साथ टोटल 20 टीम्स ने भाग लिया। पहली बार इतनी टीमों ने भाग लिया है फ्रेंड्स। तो आप इसको याद रखेंगे कि सबसे ज़्यादा इसी एडिशन में 20 टीम्स ने भाग लिया और इनको 4 ग्रुप्स में बांटा गया था, 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था। और हर एक ग्रुप में, जैसा कि 20 टोटल टीम्स हैं, तो हर एक ग्रुप में 5 कंट्रीज़ थे। अब देखिए क्वेश्चन पूछता है कि इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन थे, यानी कि इस T20 वर्ल्ड कप को दुनिया भर में पॉपुलराइज करने के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है ताकि बहुत से लोग इसके बारे में जान पाएँ। तो आईसीसी ने किसको बनाया था? उसेन बोल्ट जो कि महान धावक हैं, यूवी यानी युवराज सिंह हमारे भारत के, क्रिस गेल जो कि वेस्ट इंडीज़ के हैं, और ये शाहिद अफरीदी का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, यानी कि जो पाकिस्तान के हैं। तो ये चारों ब्रांड एम्बेसडर थे। अब देखिए ये फाइनल मैच कहाँ हुआ था, क्यों ये इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लोग स्टैटिक जीके में पढ़ते हैं तो अलग से स्टैटिक जीके आप लोग रटते रहते हैं, तो स्टैटिक जीके को रटना नहीं है, जो करेंट में न्यूज़ में रहता है वही पूछता है। जैसे इसमें पूछ देगा कि कैसिंगटन ओवल मैदान कहाँ है, यानी कि या स्टेडियम कहाँ है। तो क्यों पूछेगा ये? क्योंकि इसी में फाइनल मैच हुआ था T20 वर्ल्ड कप का। तो आप लोग याद रखेंगे कि T20 वर्ल्ड कप जो मेंस वाला था 9th एडिशन का, उसका फाइनल मैच कहाँ खेला गया था? कैसिंगटन ओवल, ये स्टेडियम का नाम है। और ये किस कंट्री में हुआ था? देखो वेस्ट इंडीज़ कोई कंट्री नहीं है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो वेस्ट इंडीज ये कोई कंट्री नहीं है। बहुत सारे ग्रुप्स को मिला के एक क्रिकेट की टीम बनाई गई है जिसको वेस्ट इंडीज़ बोला जाए। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं जो कैरेबियन द्वीप समूह होते हैं, उन्हीं देशों को मिलाकर एक टीम बनाया गया है जिसको वेस्ट इंडीज़ कहा जाता है। तो इसमें जो बारबाडोस है, बारबाडोस की राजधानी जो ब्रिज टाउन है, उसमें ये स्टेडियम है, ठीक है। अब देखो इसमें विनर कौन थे? तो विनर यानी कि इसमें भारत, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग 2023 में फाइनल मैच हार गए थे, बहुत ही दुख हुआ था। लेकिन हमने उसको उसको एक मोटिवेशन के तौर पे लिया, हमने T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। और ये मैच हम लोग साउथ अफ्रीका से जीते, यानी रनर अप कौन था? साउथ अफ्रीका। 7 रनों से बहुत ही रोमांचक मैच था फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग ज़रूर देखे होंगे। लग रहा था कि हम लोग हार जाएंगे, लेकिन फाइनली हम लोग जीत गए 7 रन से। और ये 17 ईयर्स के बाद था। क्यों? क्योंकि जो सबसे पहला हम लोग T20 वर्ल्ड कप जीते थे वो था 2007 में। वो कब था? 2007 में, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है 2007 में। और ये 2024 में हम लोग दूसरा वर्ल्ड कप जीते हैं। अब आगे देखिए फ्रेंड्स कि ये जो इंडिया हम लोग विनर हो गए। अब इसके कोच कौन थे? देखो इंडिया के तो आप लोग जैसा कि जानते हो कि हेड कोच थे राहुल द्रविड़ जी, और कैप्टन हमारे थे रोहित शर्मा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इस जो फाइनल हमारा मैच हुआ था उसके फाइनल मैच के
कौन थे मैन ऑफ द मैच? तो देखो फ्रेंड्स, मैन ऑफ द मैच फाइनल मैच के थे विराट कोहली। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट यानी पूरे टूर्नामेंट में सबसे अच्छा किसने खेल दिया? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिना बुमराह के हम लोग मैच नहीं जीत पाते, तो हर क्रूशियल टाइम पे इन्होंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट विकेट्स हमको निकाल के लाए थे। तो ये जसप्रीत बुमराह क्या थे? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। अब देखिए कुछ डायरेक्ट एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन कौन से हैं। ये T20 वर्ल्ड कप जो था वो था 9वां संस्करण यानी 9th एडिशन, जो 2024 में था। यानी T20 वर्ल्ड कप हर 2 साल में कराया जाता है फ्रेंड्स। तो अगला T20 वर्ल्ड कप कब होगा? 2026 में। और ये 2026 वाला T20 वर्ल्ड कप होस्ट कौन करेगा? श्रीलंका और इंडिया मिलकर होस्ट करेंगे। यानी कि आप लोग याद रखेंगे कि इस बार हम लोग के यहाँ T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी आई है और अगले बार हमारे यहाँ ही T20 वर्ल्ड कप होगा। और उसके बाद 26 के बाद 2028 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। यानी कि देखो श्रीलंका और इंडिया पास पास हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड पास पास हैं। तो 2026 में T20 वर्ल्ड कप श्रीलंका और इंडिया, और 2028 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट मानिएगा फ्रेंड्स। अब इस अब इस पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम विकेट्स किसने लिए थे? भारत के अर्शदीप सिंह और ये फजल हक फारूकी जो कि अफ़गानिस्तान के हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा रन किसने बनाया है? रहमानुल्लाह गुरबाज 281 रन बनाए थे, जो कि मैक्सिमम था, ये भी अफ़गानिस्तान के हैं। और ये दोनों 17 विकेट लिए थे, अर्शदीप सिंह और फजल हक फारूकी ने। अब आगे देखते हैं। देखो पहला हम लोग 2007 में जीते थे और दूसरा 2024 में, ठीक है। इंडिया ने 2007 में किसको हराया था? पाकिस्तान को हराया था। जैसा कि वो भी बहुत ही, वो कैच श्रीशांत ने ले लिया, तो बहुत ही अच्छा मैच था वो भी। और फाइनल किस दिन हुआ था? 29 जून, ठीक है। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इसका ऑफिशियल सॉन्ग क्या है? आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। इसका ऑफिशियल सॉन्ग क्या है? आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। इसको आप लोग डायरेक्ट याद रखिएगा। अब कुछ आईसीसी के बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि आईसीसी ही इन सबको कराती है। तो देखो अभी आईसीसी के बारे में हम लोग जब बताएंगे तो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में आपको बताता हूँ। देखो आईसीसी का फुल फॉर्म है इंडिया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अब इसकी स्थापना कब हुई थी पूछ लेगा स्टैटिक में, तो इसकी स्थापना 1909 यानी 1909 में हुई थी। और सबसे पहले इसका जो हेड क्वार्टर था यानी कि जो इसका मुख्यालय था वो था लंदन। लेकिन 2003 शायद के बाद, आप लोग इसको डेट कंफर्म नहीं हूँ मैं, लेकिन ये मतलब लंदन से इसको आगे कर दिया गया, दुबई में शिफ्ट कर दिया गया। यानी यूएई जो है, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात, वहाँ यूएई में दुबई है, तो वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया गया। अब देखो इसमें पूछेगा कि इसका जो एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, यानी इसको संचालन कौन करता है। तो देखो अभी तो ग्रेग बार्कले हैं, लेकिन घोषणा हो चुकी है कि भारत के जैसा इसके अध्यक्ष बनने वाले हैं। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगर ऑप्शन में आपको ग्रेग बार्कले अगर दें तो आप ग्रेग बार्कले लगाइएगा, लेकिन ऑप्शन में अगर जैसा दे तो जैसा लगाइएगा। अब जैसे कि आप जानते हैं कि 9th एडिशन था 2024 वाला, तो 2026 वाला 10th एडिशन होगा और 2028 वाला 11th एडिशन होगा। तो मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो से आप लोगों का क्विक रिवीजन हो जाएगा। ऐसे ही वीडियो मैं 7 से 8 मिनट का बनाता रहता हूँ, बहुत ही छोटे छोटे जो और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फ्रेंड्स बहुत बहुत धन्यवाद।